Now I see the MCQ of Model Set 2024-25 to class 10 English subject English. So I will see 1 to 30 question number for 1 marks. Read the passage given below carefully and choose the correct option to the answer the question. The power of habit. First paragraph is the power of habit. Habit is a powerful force in our life. Habit is a powerful force in our life. It shapes how we act and think, often without us even realizing it. From brushing our teeth, for brushing our teeth, from brushing our teeth in the morning to the way we respond to changes habit. We respond to changes habits dedicated much of the our behavior. Some habits such as eating healthy or exercising regularly can be positive and contribute to a better life. Other like smoking and procrastinating can have negative consequences. The good news is that habit can be changed. Research show that it takes about 21 days to form a new habit, but it requires persistence and clear goal. Repeat a positive behavior consistently help train with brain to associate the behavior with reward, making it easier to continue. However, breaking bad habit can be more difficult. It requires self-awareness and motivation and support. A key strategy is replacing a negative habit with a positive one. For example, instead of smoking, a person can take up the jogging or drinking water when the urge strikes over time. The brain rewires itself and new habits become easier to maintain. Understanding the power of habit is essential for personal growth. But cultivating good habit and replacing bad one, we can create the life we want to live. नाउ बाबू तो लोग तो सब समझ गया होगा अब, है ना। सर को लग रहा होगा कि ये तो केवल पढ़ दिए ऊपर से, कुछ समझाए है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है कुछ समझते हैं हिंदी में भी और फिर इसका आंसर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है बाबू कि हैबिट इज अ पावरफुल फोर्स इन आवर लाइफ। हैबिट जो है, आदत हमारे जीवन में एक शक्तिशाली शक्ति है। क्या है? एक शक्तिशाली शक्ति है। इट शेप्स हाउ वी एक्ट एंड थिंक, है ना। ये हमको आकार देती है कि हम लोग किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से काम करते हैं। ऑफ्टन, प्राय, विदाउट अस इवन रियलाइजिंग इट, और इसका हमको एहसास नहीं होता है। फ्रॉम ब्रशिंग आवर टीथ, माने मुंह में ब्रश करने से लेकर इन द मॉर्निंग, सुबह में, टू द वे ऑफ रेस्पॉन्ड ऑफ चैलेंजेस, हम किस तरह से अपना काम को करते हैं, है ना, उसका से लेकर मतलब चुनौतियों के सामना करने तक। चैलेंजेस मतलब चुनौतियां, है ना। हैबिट डेडिकेट मच ऑफ आवर बिहेवियर, हमारी आदत को जो है वो बहुत तरह से डेडिकेट करता है, यानी कि निर्धारित करता है। समझ गए। सम हैबिट सच एज ईटिंग, माने कुछ ऐसी आदतें हैं जैसे कि ईटिंग हेल्दी, है ना, एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, रोज दिन आपको व्यायाम करना, कैन बी पॉजिटिव, ये जो है पॉजिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू अ बेटर लाइफ, है ना। पॉजिटिव थिंकिंग ये डालता है और हमारे बेटर लाइफ को जीने के लिए कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि देता है। अदर लाइक स्मोकिंग, लेकिन दूसरे तरफ, है ना, धूम्रपान, स्मोकिंग एंड
प्रोक्रेस्टिनेटिंग कैन हैव निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। और ये जो है स्मोकिंग है, दारू उरू पीना जो है, ये जो है निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है, ये बुरी आदतें है। द गुड न्यूज है ना, द गुड न्यूज इज दैट हैबिट कैन बी चेंज, है ना। तो ये जो है गुड न्यूज जो है, हम लोग का हैबिट जो है वो चेंज किया जा सकता है। कैसे? रिसर्च शो दैट, एक रिसर्च हुआ है जिसमें शो करता है इट टेक अबाउट 21 डेज टू फॉर्म अ न्यू हैबिट। अगर एक नया आदत को तुम लगातार 21 डेज तक यानी कि 21 दिन तक करते हो, बट इट रिक्वायर्ड परसिस्टेंसी एंड क्लियर गोल, है ना। कोई भी गोल को सेट करके और परसिस्टेंसी एकदम लगातार करते रहते हो, रिपीटिंग अ पॉजिटिव बिहेवियर, है ना, बार बार एक पॉजिटिव बिहेवियर को तुम रिपीट करते हो कॉन्सिक्वेंटली यानी कि लगातार, हेल्प ट्रेन द ब्रेन टू एसोसिएट दैट बिहेवियर। तो उस बिहेवियर के लिए जो है ब्रेन तैयार हो जाता है, आपका दिमाग तैयार हो जाता है विथ रिवार्ड, है ना, उस रिवार्ड के साथ, मेकिंग इट इजियर टू कंटिन्यू। और फिर तुम इसको लगातार कंटिन्यू रख सकते हो, आसान हो सकता है। हाउएवर, लेकिन कभी कभी ब्रेकिंग बैड हैबिट कैन बी मोर डिफिकल्ट, है ना। बैड हैबिट को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब ब्रेकिंग मतलब रोकना, ब्रेक लगाना, बैड हैबिट बुरी आदत को, कैन बी मोर डिफिकल्ट, ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इट रिक्वायर्ड सेल्फ अवेयरनेस, इसके लिए आपको जो है अपने आप से ज़्यादा होशियार रखना पड़ेगा। मोटिवेशन, किसी से मोटिवेशन लेना होगा, एंड सपोर्ट, है ना, सहारा के जरूरी है। की स्ट्रेटजी इज रिप्लेसिंग अ नेगेटिव हैबिट, एक की बना लीजिए, है ना, स्ट्रेटजी बना लीजिए अपना कि हमको ये करके दिखाना है, रिप्लेस करना है निगेटिव हैबिट को विथ अ पॉजिटिव वन, एक पॉजिटिव थिंकिंग से, है ना, सकारात्मक विचार से। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक एग्जांपल दिया जा सकता है, इंस्टीड ऑफ स्मोकिंग, यानी कि धूम्रपान करने की जगह पर अ पर्सन कैन टेक अप जॉगिंग, एक पर्सन जो है वो जॉगिंग कर सकता है, और ड्रिंकिंग वाटर, और पानी पी सकता है, व्हेन द अर्ज स्ट्राइक, है ना, जब उसको जरूरी पड़े। ओवर टाइम, है ना, अधिक टाइम तक द ब्रेन रिवायर्स इटसेल्फ, है ना, तो ब्रेन जो है उसको फिर से अपने आप को रिवायर करेगा, एंड न्यू हैबिट बिकम्स इजियर टू मेंटेन। अब इस तरह से नया हैबिट जो है हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ हैबिट, ये जो अंडरस्टैंडिंग अगर जो आपके पास समझ आ जाए पावर ऑफ हैबिट का, एसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ, अपना ग्रोथ करने के लिए, बाय कल्टीवेटिंग मतलब क्या होता है, उत्पादन करना या उत्पन्न करना, तो अपने अंदर गुड हैबिट का उत्पादन किया जा सकता है, रिप्लेसिंग अ बैड वन, यानी कि खराब हैबिट के जगह पर गुड हैबिट आप ला सकते हैं। वी कैन क्रिएट द लाइफ वी वांट टू लिव, जैसा हम जीना चाहते हैं उस तरह से अपना लाइफ को हम लोग बना सकते हैं, यानी कि क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है बाबू, हम जैसा जीवन बना सकते हैं, हम उसे जीना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। बात समझ गए हिंदी? चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, ये जो पैसेज आपको दिया हुआ है उसका केंद्रीय युक्ति क्या है, केंद्रीय आइडिया क्या है ना। तो पढ़ते हैं आगे। हैबिट शेप आवर बिहेवियर एंड इट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ज़्यादा अप्रोप्रिएट यही लग रहा है बाबू। बैड हैबिट आर डिफिकल्ट टू ब्रेक एंड शुड बी इग्नोर्ड, नहीं गलत बात है। डेवलपिंग गुड हैबिट हैज नो इम्पैक्ट ऑन पर्सनल ग्रोथ, ऐसा थोड़ी ना है बाबू कि अच्छा आदत जब हम डेवलप करेंगे तो हमारा वो पर्सनल ग्रोथ को इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगर बुरी आदत है तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है ना। हैबिट फॉर्मेशन रिक्वायर्ड लिटिल एफर्ट एंड इट क्विक, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हैबिट जो है वो तुरंत बन जाएगा, है ना, और बहुत फास्ट होगा। ये जो है आपका पहला आंसर इसका सही होगा कि इसका सेंट्रल आइडिया जो है, हैबिट शेप्स आवर बिहेवियर एंड कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव, है ना। हैबिट जो है ये दोनों तरह से बना सकता है, आपका पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर्म अ न्यू हैबिट, कोई नई आदत के लिए हमको कितना दिन तक करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस पैसेज के अनुसार। तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे बाबू कि अगर कोई काम को 21 डेज तक कर दें, कितना दिन तक, 21 डेज तक कर दें, तो वो जो है हमारी आदत में शामिल हो जाती
है, यानी कि 21 दिन तक लगातार करने से कोई भी आदत हमारे माइंड को एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि इन द रिसर्च ऑफ, है ना, इट रिसर्च ऑफ सो दैट द 21 डेज, है ना, तो 21 डेज अगर जो करते हैं हम लोग तो वो काम हो जाता है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द की टू फॉर्मिंग अ न्यू हैबिट, क्या है नया की, मतलब क्या है चाबी, नया फॉर्मिंग, नया हैबिट को फॉर्म करने का, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस पैसेज के अनुसार। ठीक है, तो हमारा क्या है बाबू, रिपीटिंग द बिहेवियर कॉन्स्टिट्यूएंटली एसोसिएटेड विद द रिवार्ड, एकदम किसी चीज को पुरस्कार और अथी से बार बार किसी को रिपीट करना एक ही बिहेवियर को कंसिस्टेंटली, यानी कि लगातार, है ना, तो वो जो है हमारा क्या हो जाएगा, एक नया आदत के रूप में फॉर्मिंग हो जाएगा, न्यू हैबिट के फॉर्म में। चलिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस पैसेज के अनुसार, हम लोग अपने अनुसार इसमें जवाब नहीं देना है, ये पैसेज के अनुसार देना है बाबू। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ब्रेकिंग अ बैड हैबिट, कौन सा पार्ट है जो कि बैड हैबिट को हम लोग को ब्रेक लगाना, यानी कि छोड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बीइंग अवेयर ऑफ द हैबिट, बीइंग अवेयर ऑफ द हैबिट एंड क्या है, फाइंडिंग अ न्यू हैबिट टू रिप्लेस इट विथ, सबसे ज़्यादा यही होता है कि नया हैबिट को हम लोग कैसे फाइंड करें और उसको रिप्लेस कैसे करें उससे। ठीक है, आइडेंटिफाइंग अ रिवार्ड एसोसिएटेड विद द हैबिट एंड गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द अदर, नहीं ये सबसे ज़्यादा है कि हम लोग प्राप्त कैसे कर सकते हैं कि नया हैबिट को, है ना, पुराना हैबिट से बदल कर। ठीक ना, तो ये जो बी 4 नंबर का जो है बी राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अ स्ट्रेटजी टू रिप्लेस अ नेगेटिव हैबिट, इस पैसेज के अनुसार क्या सजेस्ट करता है ना, कि हम एक बैड हैबिट को या नेगेटिव हैबिट को रिप्लेस कर लें एक न्यू हैबिट से, है ना। इग्नोरिंग द निगेटिव हैबिट, इग्नोर करने से तो नहीं होगा, रिपीटिंग द निगेटिव हैबिट अंटिल इट फेड्स अवे, उसको रिपीट करते रहेंगे निगेटिव हैबिट को जब तक वो हमसे दूर नहीं चल जाता है, रिपीट करते रहेंगे तब तो वो आते रहेगा। जैसे सिगरेट पीना है, बार बार रिपीट करेंगे तो हम पीते ही रहेंगे। रिप्लेसिंग अ निगेटिव हैबिट विथ अ पॉजिटिव वन, हाँ ये बात सही है कि अगर हम कोई निगेटिव हैबिट को पॉजिटिव वन से रिप्लेस कर देंगे तो वो जो है हमारा सजेशन एक अच्छा है, और यही जो है इस पैसेज में कहा गया है ना, कि रिप्लेसिंग वन द, अब फिर से निकालेंगे इसको तो पढ़ने में ज़्यादा समय चला जाएगा हम लोग को, है ना। देखिए है एक की स्ट्रेटजी इज रिप्लेसिंग अ न्यू निगेटिव हैबिट विथ अ पॉजिटिव हैबिट। देखिए यहाँ की से स्टार्ट है और हम लोग को आगे चलता गया है। ये दूसरा कलर करते हैं, ये देखिए, है ना, यहाँ से तो ये जो है नया हैबिट जो है एक की तरह से हम लोग को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। कितना नंबर कर लिए थे जी, ये रिप्लेसिंग अ नेगेटिव हैबिट विथ अ पॉजिटिव वन। व्हाट इज द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड परसिस्टेंस एज यूज्ड इन द पैसेज, है ना। परसिस्टेंस का साइनोनिम्स क्या है, ठीक है, परसिस्टेंस का साइनोनिम्स क्या है, तो परसिस्टेंस का साइनोनिम्स है बाबू, तो लोग जल्दी से देखो क्या है परसिस्टेंस का साइनोनिम्स, कंसिक्वेंटली, कंसिस्टेंटली, है ना, कंसिस्टेंसी, कंसिक्वेंटली बोल रहे हैं बाबू, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार लगा रहना है ना, लगातार करते रहने से वो जो है हमारा ये हो जाता है। तो परसिस्टेंस का जो है वो साइनोनिम्स जो है वो कंसिस्टेंसी है। Why is it important? Why is it important? दूसरा क्यों सेलेक्ट हो रहे हो? Why is it important to understand the power of habit according to the passage? क्या जो है इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंड करना है पावर ऑफ हैबिट को अकॉर्डिंग दिस पैसेज, इस पैसेज के अनुसार। तो देखते हैं इट हेल्प इन द मैनेजिंग टाइम बेटर, नहीं बाबू, इट प्ले अ क्रिटिकल के क्या है क्रूशियल रोल ऑफ द पर्सनल ग्रोथ एंड गोल अचीवमेंट, एकदम सही बात कह रहा है।
ईट प्ले ये जो है एक ये रोल अदा करता है ना, पर्सनल ग्रोथ के लिए एंड गोल अचीवमेंट के लिए कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। इट अलाउ टू ऐसे वर्ड ये नहीं होगा, ठीक है। व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ डेवलपिंग गुड हैबिट बेस्ड ऑन द पैसेज, है ना, कौन चीज जो है इसमें इफेक्ट करता है अच्छी आदत को विकसित करने में इस पैसेज के अनुसार, है ना। तो देख लेते हैं, इट कैन लीड टू अ बेटर लाइफ, यही जो है हमारा सही उत्तर होगा। इट कैन लीड टू अ बेटर लाइफ, ये जो है हम लोग अच्छा जीवन जीने के लिए ये आगे बढ़ाता है, लेके जाता है। इट हैज नो इफेक्ट ऑफ पर्सनल ग्रोथ, ये गलत बात, ये सब गलत बात है। चलिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें से जो है अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चुनना है और फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर करना है। बाबू अभी जितना ज़्यादा समझा के करेंगे उतना ज़्यादा समय जाएगा, इसीलिए कम समय में बहुत ज़्यादा बताना है, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग केवल आंसर को देखेंगे, है ना। हम लोग तो इसको पढ़ लिए थे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो उसमें सारा नियम कानून हम लोग पढ़ लिए हैं कि किसको किस में बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, है ना, कौन सा टेंस में बनाता है, रिपोर्टेड वर्ब का रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज होता है, ये हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए हम लोग देखते हैं 9 नंबर में, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, है ना, जो ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच, इसका क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। राधा सेड टू मी, राधा हमसे कहती है, आई विल हेल्प यू टुडे, है ना, हम तुमको आज सहायता करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, राधा टोल्ड, सी टोल्ड मी, नहीं सी तो यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि सी इसमें तो हम लोग के चेंजिंग नहीं होता है, तो यहाँ पे राधा ही लगेगा। राधा टोल्ड मी दैट सी वुड हेल्प मी दैट डे, है ना। तो ये जो है हमारा वो सही ऑप्शन होगा बी नंबर, ठीक है। राधा टोल्ड मी दैट सी वुड हेल्प मी दैट डे, है ना। राधा ये जो इधर वाला में है उसमें कोई चीज़ नहीं, ही टोल्ड तो आएगा नहीं, राधा है ना, इसीलिए राधा टोल्ड मी दैट he should be one day। चलिए आगे बढ़ते हैं। The indirect speech of रीता said I was playing, है ना, रीता said I was playing, रीता कहती है, क्या कहती है कि हम खेलते, है ना, खेलते रहेंगे, खेलते रहते थे, है ना। चलिए ये जो है पास्ट टेंस का है, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, रीता टोल्ड दैट शी हैड बीन प्लेइंग, रीता टोल्ड दैट शी हैड बीन प्लेइंग, रीता सेड दैट शी वाज प्लेइंग, रीता टोल्ड दैट शी वाज प्लेइंग, है ना। हैड बीन यही लगेगा आपको बाबू। रीता टोल्ड दैट शी हैड बीन प्लेइंग, यहाँ जो है हमको इंडेफिनिट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसको हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, ठीक है। तो रीता टोल्ड दैट शी हैड बीन प्लेइंग, और आई जो है फर्स्ट पर्सन उस सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि आई जो है वो रीता के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे हमको आ जाएगा सी। तो रीता टोल्ड दैट शी हैड बीन प्लेइंग राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई लिविंग सिंस 2004, ये तो बाबू लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, आई हैज बीन हैव बीन लगेगा, इसीलिए ये जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2024, हम यहाँ 2004 से रहते आ रहे हैं, यानी कि 11 नंबर का जो है वो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 12 नंबर क्या है बाबू, मे द बेस्ट विन, मस्ट द बेस्ट विन करने, मे द बेस्ट विन, यहाँ पे हम जो है उसको आशीर्वाद दे रहे हैं आपकी अच्छी जीत के लिए, मे द बेस्ट विन, ठीक है। चलिए 13 नंबर, यू गेट अप ईयरली, यू मस्ट गेट अप ईयरली, है ना, तुमको जो है सुबह उठना बहुत आवश्यक है, यानी कि 13 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर, है ना। ईच एन एग्जाम्पल ऑफ,
ये जो है वो कौन सा के है, अभी हम लोग यहाँ पे भरे थे हैज बीन क्वेश्चन नंबर 11 में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि हम लोग बी नंबर इसको सही उत्तर मारेंगे। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए भाई 15 आई विश आई बीन रिच, है ना, हम आशा करते हैं कि हम धनी हो जाएं, तो इसमें क्या लगेगा भाई, हैव हैड हैज, है ना, तो यहाँ पे हैड लगाएंगे, है ना, आई विश आई हैड बीन रिच, है ना। चलिए चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस, इसको जो है निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, है ना, वो हमेशा क्या बोलता है, सच्चाई बोलता है। तो इसका जो है हम लोग को नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ नहीं बोलता है ना। तो इसी सेंटेंस को हम लोग को निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, कि वो हमेशा सच बोलता है, यानी कि कभी झूठ नहीं बोलता है। तो नेवर टेल अ लाई इसका सही होगा, ठीक है। चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं, है ना। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ तो हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू, पैसेज पढ़ना है। अब इसके अनुसार उत्तर देना है। कोग एंड कोडांगू, है ना, कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका का छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट है ना। कोर्ग एंड कोनाडू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, है ना। ये जो है किसका घर है, एवरग्रीन, साल भर हरा भरा रहता है, रेन फॉरेस्ट स्पाइसेस मसाला के लिए, एंड कॉफी प्लांटेशन। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है जो सालों भर हरा भरा रहता है, वो 30% भाग इस डिस्ट्रिक्ट का घेरा हुआ है ना। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय में, कब, मानसून के समय में, यानी कि बारिश के समय में। इट पोअर्स एनोथ टू कीप, है ना, ये जो है हम लोग को रखता है मेनी विजिटर अवे, है ना, बहुत विजिटर को दूर रखता है। द सीजन ऑफ जॉय कॉमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यू टिल मार्च, है ना। यहाँ पे आनंद उठाने के लिए या जॉय करने के लिए, खुशी मनाने के लिए सीजन कौन सा है, सितंबर से लेकर मार्च तक। द वेदर इज परफेक्ट, यहाँ का जो वेदर है, मौसम, वो बहुत अच्छा है। विथ सम सोवर थ्रो फॉर गुड मेजर, है ना। द ईयर ब्रीथ्स इन फॉरगेटिंग कॉफी एस्टेट्स एंड colonial bungalow stand tucked under the tree canopine and prime corner, है ना। यहाँ पे जो है कॉर्नियल बंगलो मिलेगा, है ना, कोन टाइप में इसे ऊपर वाला, एंड स्टैंड टक अंडर द ट्री, और ट्री के ऊपर भी मिलेगा, है ना, कैनोपाइन्स एंड प्राइम कॉन्टेक्ट्स। चलिए अब इसका हम लोग क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द कोर्गो एंड कोंगो, ये क्या है भाई, कुर्ग और कोडांगू क्या है, व्हाट इज कुर्ग एंड कोडांगू। तो ये जो है एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कुर्ग और कोडागू, है ना, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, तो ये तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, इधर कुछ होगा नहीं। व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ कुर्ग, कुर्ग का सेकेंड नेम क्या है बाबू, तो यहाँ शुरुए दिया है कुर्ग और कोडागू, तो सेकेंड नेम इसका क्या हो जाएगा, कोडागू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। वाई इज कोर्ग फेमस फॉर, ये जो है कोर्ग किस लिए फेमस है, तो यहाँ पे जो है एवरग्रीन रहता है, कॉफी है, रेन फॉरेस्ट है, स्पाइसेस है, तो यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, है ना, कॉफी, रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। 20 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपका बुक से क्वेश्चन आ गया बाबू, 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बुक से पूछा जाएगा।
वेयर डिड लैंको लिव, लैंको कहाँ रहता है। ये हम वन वर्ड में जब 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे थे तो ये मेरा क्वेश्चन करवाया हुआ है। वन ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, लो हिल के नीचे रहता था, क्रस्ट पर, ठीक है। लैंको कहाँ रहता था, ऑन द क्रस्ट ऑफ लो हिल, है ना। चलिए, हु रोड द पोएम फायर एंड आइस, कौन जो है फायर और आइस को लिखा था, है ना। फायर एंड आइस को लिखा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ नेल्सन मंडेला डॉटर, यानी कि नेल्सन मंडेला के बेटी का क्या नाम था। तो उसका बेटी का नाम था जेनानी, क्या नाम था, जेनानी, ठीक है। द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड, है ना। जब जो है बेकर जो है, जो गोवा है, उसको क्या कहते थे, क्या कहते थे उसको, पैडर, है ना, पैडर कहा जाता था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। हु पासेस नियर द वाटर होल, कौन जो है वाटर होल के नियर से पास किया था, नजदीक से। टाइगर, क्रो, डियर, डियर पास किया था, कौन पास किया था बाबू, डियर। ऑप्शन नंबर सी, कहानी पढ़ोगे पता चल जाएगा, है ना। 25, हु आज किटी, किटी कौन था, है ना। तो अनेज की डायरी थी, क्या थी, अनेज की डायरी, है ना। चलिए आगे बढ़िए। 26 नंबर, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम्स एवरी डे, है ना। एक दिन में कई बार बेकर्स जो है वो आता था। ट्वाइस अ डे, 2 बार, वंस अ डे, 1 बार, थ्राइस अ डे, 3 बार, और क्या है बाबू, 5 टाइम अ डे। तो कितना बार आता था वो, ट्वाइस अ डे, कै बार, 2 बार, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। बेकर कितना बार आता था, 2 बार। व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी एडवाइस, है ना। एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी जिसमें कुतवा वाला कहानी है बाबू, है ना। कुतवा ढेर मोटा गया था तो उसका कहानियां में डॉक्टर वह क्या करता था, है ना। कट हिज फूड, उसका भोजन में कटौती करना है। गिव हिम मोर एक्सरसाइज, उसको अधिक एक्सरसाइज करवाना है। कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको बहुत डाइट में रखना है। तो ये जो है सब का एडवाइस दिया था वो, है ना, तीनों का, यानी कि ऑल ऑफ दिस जो है इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए और है, यानी कि 27 का जो है वो डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दिस। हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ, है ना। कै रुपया के नेकलेस था ओरिजिनल में, एक्चुअली में। हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ, है ना, कितना रुपया का था। तो 500 फ्रांस का था, है ना, 500 फ्रांस का, यानी कि सी नंबर ऑप्शन होगा। ग्रिफिन वाज रेदर अ, ग्रिफिन एक कैसा पर्सन था भाई, है ना। तो ये जो था एक लॉलेस पर्सन था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, है ना, इंजीनियर नहीं था, यानी कि ए और बी इसका दोनों होगा, डी नंबर ऑप्शन बोथ, है ना। सीरी वाज द नेम ऑफ, ठीक है, सेरी जो है वो किसका नाम था, एक सर्वेंट का, टेलीविजन का, ए और बी बोथ, है ना, ऑल ऑफ दिज, है ना। तो ये क्या है, डी नंबर 2 बार ऑप्शन दे दिया है बाबू, इसका ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। तो इसका जो है सही उत्तर आप लोग करके हमको बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। नहीं होगा तो फिर इसका हम उत्तर देंगे कमेंट में, ठीक है। या अगला वीडियो जब बनाने लगेंगे हम लोग 31 से, तो एक बार 30 देख लेंगे। ये आप लोग दीजिए कि ये सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। देखिए सर्वेंट, यहाँ पे बोथ ए एंड बी दे दिया है, यहाँ टेलीविजन लिखा है, अब फिर डी ऑल ऑफ द एबव दिया है, तो ए बी तो यहाँ है ही नहीं, है ना। तो इसलिए ऑप्शन जो है ये गलत हुआ है, ठीक है। लेकिन राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, सेरी का नाम क्या था, ये आप लोग को बताना है ना। चलिए, थैंक यू, पढ़ते रहो, खूब पढ़ो और आगे एग्जाम दो, ठीक ना। आजकल के जमाना के अनुसार बाबू टिट फॉर टैट, जैसा को तैसा, जो जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार कर रहा है उसके साथ तुम वैसा करो, आजकल यही है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक तुम लोग खूब पढ़ो, ठीक है।